हेलो एंड वेलकम इन आयुर्वेदा आचार्य चैनल। प्रकृति की लेक्चर सीरीज़ में हम जो बात करने वाले हैं आज वो है पित्त प्रकृति के बारे में। अभी तक हमने बेसिक क्लासिफिकेशन और प्रकृति का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो बात करी है और बात प्रकृति लास्ट लेक्चर में बात करी थी। तो सीधा हम शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि चरक के अंदर जो है वो प्रकृति एक्सप्लेन की गई है अकॉर्डिंग टू दी गुणाज। तो पित्त के अंदर जो गुण रहेंगे उनके आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो जैसे हम श्लोक के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे और वर्ड टू वर्ड समझेंगे कि प्रकृति पित्त प्रकृति जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विश्रम अम्लम कटुकम च, यहाँ पे 5 गुण जो है वो दिए हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विश्र एंड अम्ल एंड कटु दोनों को साथ में रिफ्लेक्ट किया है और उसका जो एक्शन है, बिहेवियर है वो साथ में दिखेगा। इसलिए हम देखते हैं तो सीधा देखते हैं। फर्स्ट उष्ण, उष्ण गुण के आधार पर क्या होगा। तस्य औष्णात् पित्तला भवन्ति, संधि विच्छेद यहाँ पे ध्यान रखना। भवन्ति उष्ण असहा उष्ण मुखा सुकुमार अवदात गात्राः प्रभूत पिप्लु व्यंग तिलपीड़काः क्षुत् पिपासावन्तः क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषाः प्रायो मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाश्च। जब भी मैं श्लोक अगर बोल रहा हूँ तो आप संधि विच्छेद के लिए लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप वो संधि विच्छेद के साथ में ही श्लोका तैयार करने की कोशिश करें, तो ही आपको इजीली उसका एक्सप्लेनेशन पता चलेगा। ओके, तो फर्स्ट पित्तम उष्ण, उष्ण गुण से क्या होगा। भवंती उष्ण असहा, यानी पित्त प्रकृति वाला होगा वो कैसा होगा, उष्ण असहा, इनटॉलरेंस टू दी उष्ण गुण। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, तो एटमॉस्फेयर यानी कि उष्ण जो है हमारी कौन कौन सी सीज़न में रिफ्लेक्ट होती है, तो समर के अंदर और अभी के सिनेरियो में, देन शरद ऋतु के अंदर, तो वहाँ पे उष्ण गुण का अधिक देखा जाता है, तो उसको वो टॉलरेट नहीं होगी वो सीज़न। देन उष्ण यानी कि खाना और पीना दोनों चीज़ जो होती है, अगर जिसके अंदर बाय टच, जिस खाने के अंदर बाय टच अगर वो उष्ण या गर्म रहेगा तो नहीं सहन कर पाएगा या उसकी लाइकिंग ही नहीं होगी गर्म खाने की। देन सेकंड, बाय नेचर फूड के अंदर जो चीज़ें गर्म आती है, यानी कि मिर्ची तो उसका नेचर गर्म है। देन सौंठ उसका नेचर गर्म है। देन ब्लैक पेपर, हींग एट्सेट्रा जितनी भी चीज़ें रहेगी जो नॉर्मली हम गरम मसाला भी जैसे बोलते हैं, तो वैसी चीज़ें उसे पसंद नहीं आएगी। ओके, और इन केस अगर वो ले भी लेता है तो उसका रिएक्शंस बॉडी के अंदर निकलेगा, जैसे कि उसको एसिडिटी हो सकती है, अगर वो ध्यान में नहीं रखेगा तो हेडेक उसको हो सकता है, नौशिया, वॉमिटिंग ऐसी चीज़ें उसको हो सकती है बिकॉज ऑफ द एग्रीवेशन ऑफ द पित्त दोष। ओके, देन सेकेंड इज उष्ण मुखा, टेम्परेचर ऑफ द फेस वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और इसीलिए उनको गर्मी की सीज़न में या जहाँ पे नॉर्मली मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है तो उनको फेस पे या स्पेशली फॉरवर्ड से पसीना बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो उष्ण मुखा। देन थर्ड इज सुकुमार, डेलिकेट, गात्र मीन्स शरीर, जो उसका शरीर होगा वो क्या होगा, डेलिकेट होगा। देन अवदात गात्र, उसका शरीर होगा वो क्लीन होगा, क्लियर होगा, यानी वहाँ पे अनइवन सरफेसेस या रुक्षता या परुषता वो आपको नहीं दिखेगी। ओके, देन नेक्स्ट इज अ प्रभूत, या प्रभूत यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ओके, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पिपलू, व्यंग एंड तिलपीड़िका, यानी फ्रैकल्स, मोल्स या बर्थ मार्क्स या रैशेज जो उसको स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत दिखेगा ही। प्रभुत यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर इतना ध्यान रखिए कि हर पित्त प्रकृति वाले पर्सन को वो दिखे ही, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओके, देर इज चांस अगर ऐसे कोई पेशेंट्स आपके साथ में आते हैं जो छोटी सी एज के अंदर ही ये सारी चीज़ें देखते हैं अपने आप को, या नेचुरली उनको छोटी एज के अंदर वो शुरू हो जाता है, तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि वो पित्त प्रकृति का हो सकता है।
probabilities is there. Then the next is क्षुत पिपासावंत, वो ऑलवेज हंग्री फील करेगा, ऑलवेज थर्स्टी फील करेगा। बिकॉज ऑफ उष्ण गुण मॉइस्चर जो होगा बॉडी का वो जल्दी से ऑपरेट हो जाएगा। और क्षुत यानी कि उसकी जो भी एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। और वी कैन से BMR उसका हाई होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो BMR हाई होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और एनर्जी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एनर्जी कोई सही तरीके से यूज़ भी हो, वहाँ पे बर्न आउट भी हो जाता है। तो इंटरनली बर्न आउट होने की वजह से उसका जो हंगर रहता है वो ऑलवेज हायर साइड पे रहता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषा। यहाँ पे ध्यान में रखना है, दे आर यूजिंग द वर्ड दोष। ओके, तो ये जो पूरी लाइन बोली गई है, क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषा, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ डिसीज़। जनरली प्रकृति के अंदर डिसीज़ की बातें नहीं होती, वो सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर को एग्जीक्यूट करते हैं। मगर यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दोषा वर्ड लिखा है। दोषा मीन्स अगर पित्त दोष प्रकृति के साथ में, पित्त दोष जो विकृत है वो भी अगर बढ़ता है या प्रिडोमिनेंट होता है या उसकी वृद्धि होती है, तो देयर इज़ अ चांस कि उनको ये डिसीज़ भी हो सकते हैं। ओके, या तो फिर ऐसे रिफ्लेक्शन, ऐसे जो बोलते हैं, जो लक्षण बोले गए हैं वो देख सकते हैं। तो क्षिप्र वाली मतलब रिंकल्स, क्षिप्र मीन्स जल्दी, यानी कि छोटी सी एज में रिंकल्स, स्किन के ऊपर रिंकल्स आने के चांसेस हो जाते हैं। देन पालित्य एंड खालित्य, ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स एंड द हेयर फॉल, ये दोनों चीज़ें जो है उनको छोटी सी एज में, यानी कि आफ्टर 20, 25, 30 एज के अंदर उनको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मगर ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अभी के सिनेरियो में, अभी जो मॉडर्न एरा चल रहा है उसके अंदर आप देखो तो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट गुड क्वालिटी ऑफ द वाटर, फर्स्ट, सेकेंड एयर पॉल्यूशन, थर्ड हायर इनटेक ऑफ सॉल्ट या सॉल्टी फूड। फॉर एग्जांपल एनी पैक्ड फूड जो होता है, वो छोटे से कुरकुरे से लेकर कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे पैक्ड होता है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अभी के सिनेरियो में लार्ज स्केल के ऊपर वली, पलित और खालित्य, ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो बिकॉज ऑफ द नॉट गुड क्वालिटी ऑफ द वाटर, सेकेंड बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, थर्ड हायर इंटेक ऑफ द सॉल्ट, और ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ में अभी के सिनेरियो में हायर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, वो भी ये सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। और ये सब चीज़ें यानी खालित्य, पालित्य, वो कोई भी प्रकृति के अंदर अभी देखा जा सकता है। ओके, मगर इनकेस आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये पित्त प्रकृति का पर्सन है, तो डेफिनेटली उसको ये सिम्टम्स देख सकते हैं। उसके बाद में प्रायो मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाश्च, यानी कि प्राइमरीली, प्रायो मतलब प्राइमरीली उसका जो केश के बारे में या श्मश्रु यानी कि मुस्टैच और बियर्ड के बारे में, और लोम यानी कि हेयर, अपने बॉडी हेयर के बारे में, ये सारी चीज़ों में उन्होंने तीन चीज़ें बोली है कि दे आर मोस्टली लाइक मृदु, सॉफ्ट होंगे, अल्प लेस इन अमाउंट मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, और कपिल नियर टू ब्राउनिश टाइप ऑफ कलर उनका होगा। तीन चीज़ होगा, एक हेयर, सेकेंड बॉडी हेयर, एंड द थर्ड इज़ अ बियर्ड एंड मुस्टैचेस। ओके, तो ये जो है वो ब्राउनिश कलर, सॉफ्ट एंड लेस इन अमाउंट, यानी कि उनकी मात्रा जो है वो कम रहेगी। द नेक्स्ट सेकेंड गुण इज तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी शार्प, जो कट कर सकता है, इजीली गेटिंग कटिंग डाउन। तो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण पराक्रमः, तीक्ष्ण पराक्रमः यानी उसका जो एडवेंचरस नेचर होगा, यानी कहीं पे भी वो लड़ने के लिए तैयार होगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर ताकत की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर एक बूस्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में वो सबसे ज़्यादा भाग लेगा और मतलब अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज तीक्ष्ण अग्नयः, उसकी अग्नि कैसी होगी, तीक्ष्ण होगी, बहुत ही अच्छी तरह से उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो हायर साइड पे रहेगा। देन और बिकॉज ऑफ हायर मेटाबॉलिज्म, उनका ऑटोमेटिकली जो खाना पीना होगा वो क्वांटिटेटिवली हाई होगा विथ कंपेयर टू दी वात एंड कफ। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा होगा मतलब वो इतना ज़्यादा भी नहीं खाएगा कि वो मतलब लिटरली सोचने में भी इम्प्रैक्टिकल हो।
तो प्रभूत यानी ज़्यादा, अशन एंड पान, अशन मीन्स खाना सॉलिड फूड एंड पान मीन्स लिक्विड फूड। तो ये दोनों चीज़ें जो है उनकी वो क्वान्टिटेटिवली विद द कंपेयर ऑफ द वात एंड कफ वो ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ तीक्ष्ण अग्नि। देन क्लेश असहिष्णु, क्लेश यानी तकलीफ़, यानी कोई भी तकलीफ़ वो सहन नहीं करेगा इजीली, यानी सडन चेंज ऑफ सिचुएशन उसको अच्छा लगता हो उससे अपोजिट अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको सहन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नॉर्मली आप लोग क्लासरूम में बैठे होंगे, गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अचानक से अगर लाइट चली गई तो सबसे ज़्यादा जो परेशान होगा वो पित्त प्रकृति वाला होगा। ओके, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा बिहेवियर, यानी कोई दूसरे का बिहेवियर या खुद का बिहेवियर या कोई भी ऐसा एम जो उसने फिक्स किया हो, वो चाहे भले ही छोटा हो, वो एम अगर वो कंप्लीट नहीं होगा या उसको अपोजिट सिचुएशन क्रिएट होगी तो डेफिनेटली सहन नहीं करेगा और उसकी मतलब रिस्पॉन्स में अलग अलग तरीके से उसका रिएक्शन निकलेगा। ओके, देन दंदशुका, दंदशुका मीन्स ग्लूटन हैबिट्स, यानी एक तो या तो अकेला अकेला खाना, मतलब जब भी भूख लगे तो किसी की परवाह नहीं करेगा कहाँ पे बैठा है, कैसे क्या कर रहा है, मतलब वो अपनी तरह से खाना शुरू कर सकता है। ओके, और सेकेंड मीनिंग होगा रिपीटेटिवली खाना, बार बार खाना, यानी 12 बजे खाना खाया तो 2-3 बजे फिर से भूख लग जाएगी और वो अपने आप मतलब खाना शुरू कर देगा। और वैसे ही पूरे दिन में उसका जो फूड लेना है वो ऑलमोस्ट चलता रहता है, मतलब वो अपनी भूख को सहन नहीं कर पाता, यानी ऐसा नहीं होगा कि अभी 3 बजे चलो 4 बजे ब्रेक के बाद हम खाना खाएंगे या फ्री हो जाएंगे तब खाना खाएंगे, नहीं। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो क्या होगा, वो खाना या भूख जो है या प्यास जो है उसको सहन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी और कोई भी उसका जो एक रास्ता है वो निकाल लेगा। ओके, देन थर्ड जो गुण है वो है द्रव, द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसः। बिकॉज ऑफ द्रव गुण और द्रव और उष्ण वी कैन से दोनों मिलके इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे तो शिथिल यानी लेग्जिटी ज़्यादा होगी। ओके, ढीलापन ज़्यादा होगा, तो मृदु संधि मांसः, ढीलापन होगा प्लस मृदु होगा, क्या दो चीज़ें होने वाली है, संधि एंड मांस, यानी लेग्जिटी ऑफ द जॉइंट्स वो ज़्यादा होगी और लेग्जिटी ऑफ द मसल्स वो ज़्यादा होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स वो थोड़ी सी अच्छी होगी। ओके, तो योगा वाले पर्सन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पित्त प्रकृति वाले होते हैं, वैसा वी कैन से वो इजीली अपने आप को जो है वो फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज प्रभूत श्रुष्ट स्वेद मूत्र पुरीशाश्च। प्रभूत मीन्स ज़्यादा मात्रा में, श्रुष्ट इवैक्यूएट करना। ओके, 3 हमारे जो मल है स्वेद मूत्र एंड पुरीश, तीनों जो है वो एक्सेसिव मात्रा के अंदर इवैक्यूएट होंगे बिकॉज ऑफ द्रव गुण। ओके, तो वी कैन अंडरस्टैंड द्रव विथ उष्ण, पसीना ज़्यादा होने वाला है, द्रव विथ उष्ण, यहाँ पे मूत्र भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो बार बार पानी पीने वाला है, तो यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली खाना भी ज़्यादा खा रहा है तो डेफिनेटली पुरुष फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक्सेसिव मात्रा में होगी। द नेक्स्ट गुण इज विश्रत्वात, विश्र मीन्स फाउल स्मेल। ओके, तो विश्र मीन्स फाउल स्मेल, तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें लॉजिकली अंडरस्टैंड होती है कि एक के बाद एक जो है वो चेन सीक्वेंस के तौर पे आएगा। जैसे कि तीक्ष्ण है, वहाँ पे तीक्ष्ण अग्नि है तो बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा रहेगी, द्रव गुण है तो लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, और लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो पसीना ज़्यादा होने वाला है, और पसीना ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली द फाउल स्मेल कैन कम। तो प्रभूत पूति कक्षा आस्य शिर शरीर गंधा, प्रभूत मीन्स ज़्यादा। ओके, तो जो गंध आने वाली है वो भी ज़्यादा आने वाली है। पूति मतलब एक्सेसिवली बैड स्मेल, कक्षा यानी कि एक्जिला, आश्य यानी कि माउथ, सीर हेड एंड शरीर बाकी के शरीर के लिम्स, और वहाँ पे भी उनका जो पसीना होना है वो कॉमनली ज़्यादा होगा और वहाँ से गंध भी ज़्यादा आ सकती है। द नेक्स्ट गुण इज़ कटु एंड अम्ल कंबाइनली। कटु अम्लत्वाद अल्प शुक्र व्यवाय एंड अपत्य, यानी 3 चीज़ें जो है वो कटु और अम्ल गुण से, यानी कि उनका जो कटु और अम्ल गुण जो है वो पित्त का उनसे रिफ्लेक्ट होगा। एक तो अल्प शुक्र यानी कि उसकी शुक्र धातु जो है वो कम बनेगी। द नेक्स्ट इज व्यवाय यानी कि अल्प व्यवाय।
ओके, अल्पव्याय मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम रहेगी, और अल्प अपत्य, सेक्सुअल डिज़ायर कम रहेगी तो सेक्स एक्टिविटी भी कम रहेगी, और अल्टीमेटली प्रोजेनी जो है उनकी वो कम होने वाली है। तो वायु के अंदर भी अल्प था, और यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि अल्प अपत्य अल्प शुक्र दोनों के अंदर कॉमनली बोला गया है इन चरक संहिता। ओके, तो कटु अम्लत्वाद अल्प शुक्र व्यवाय अपत्याः। द नेक्स्ट लाइन इज इन जनरल उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हर बार वो प्रकृति में करते हैं। त एवं गुण योगात पित्तला मध्य बला, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी फिजिकल, इम्यूनिटी एंड मेंटल, ये तीनों चीज़ें वो मध्य होगी। मध्य आयुषो, उनकी लाइफ जो होगी वो लाइफ स्पैन या क्वालिटी ऑफ लाइफ मध्य होगी। मध्य ज्ञान नॉलेज, विज्ञान एक्स्ट्रा नॉलेज, वित्त यानी कि पैसा, उपकरण यानी मटेरियल थिंग, ये सारी चीज़ें जो है ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरण वंतश्च वो मध्य होगा। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चरक संहिता अकॉर्डिंग टू चरक संहिता विमान स्थान 8/97। तो इतनी बेसिक चीज़ें जो हमें बहुत ही वर्ड टू वर्ड चरक संहिता के अंदर आपको एक इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके बाय दी ओनली आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस टू द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता। पित्त प्रकृतिस्तु स्वेदनो दुर्गंध पीत शिथिल अंग ताम्र नख नयन तालु जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तलो। ओके, यहाँ पे हर एक जो वर्ड है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर श्लोक करना आप चाहे वेल एंड गुड कर सकते हो, तो मगर पढ़ाई भी करें तो भी ये ध्यान में रखें कि बहुत सारे वर्ड्स एक साथ में बताए गए हैं, और जस्ट लाइक एक पूरा पाठ्यक्रम वहाँ पे दिया गया है। तो पित्त प्रकृति स्तु कैसे होंगे, तो स्वेदन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, दुर्गंध स्वेदन के साथ दुर्गंध यानी कि फॉल स्मेल आएगी, पीत यानी पैलर टाइप ऑफ कलरेशन डिसकलरेशन, पीत मीन्स येलोइशनेस और द पैलर कलरेशन जैसे एनीमिया में दिखता है। देन शिथिल अंग यानी कि उसके लिम्स जो होंगे वो लेग्जिसिटी के साथ में होंगे, ढीले होंगे, जैसे ऑलरेडी हमने चरक में बात करी थी। देन ताम्र कलर एक्सप्लेन किया गया है, ये सारे ऑर्गन्स जो भी लिखे हैं ताम्र कलर कॉपरी कलर होगा, नख नयन तालु जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तल। ओके, तो ये सभी ऑर्गन्स का कलर कैसा होगा, इट्स नियर बाय द कॉपरी। देन दुर्भग, दुर्भग नॉट लुकिंग गुड। ओके, मतलब देखने में अच्छा नहीं हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बोला था सुश्रुत संहिता के अंदर कि वो बोलते थे कि हाँ तू ठीक नहीं लग रहा, मतलब ये प्रकृति वाला बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, तो दुर्भग नॉट लाइकिंग गुड, नॉट लुकिंग गुड। देन वली पलित खालित्य जुष्टो, यानी अगेन सेम चीज़ें रिपीट है। वली मतलब रिंकल्स, पलित मतलब ग्रेइंग ऑफ द हेयर, एंड खालित्य मतलब अपना हेयर फॉल, जुष्टो उसके साथ में ये एसोसिएटेड यानी दोष टाइप। बहु बुक उष्ण द्वेषी, बहु बुक उष्ण द्वेषी, बहु बुक यानी बहुत ज़्यादा खाएगा, एंड उष्ण द्वेषी यानी गर्म चीज़ें उसको पसंद नहीं आएगी। देन अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज क्षिप्र कोप प्रसाद, जल्दी से कोप यानी गुस्सा हो जाएगा, और जल्दी से कूल भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, यानी उसका गुस्सा शांत भी हो जाएगा। ओके, यानी कोई भी चीज़ उसको अगर लाइकिंग में नहीं है या उसके हिसाब से नहीं हो रहा है तो तुरंत वो गुस्सा कर लेगा, और अल्टीमेटली थोड़े ही टाइम के बाद अपने आप को शांत भी कर लेगा, यानी उसको उसका जो गुस्सा है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, वो जल्दी से भूल जाता है जो कुछ भी चीज़ें होती हैं। मध्य बल मध्य आयुष्य सेम एज इट इज़। मेधावी, ओके, उसका इंटेलेक्ट जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। देन निपुण स्किलफुल होगा, ओके, स्किलफुल, उसको स्किल के अंदर या कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। यानी निपुण मति यानी कि बुद्धि, तो उसकी स्किलफुल वाली बुद्धि होगी, उसका इंटेलेक्ट वैसा होगा कि वो ज़्यादातर उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिसके अंदर स्किल यूज़ होती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर वो उसका इन्वॉल्वमेंट दिखता है प्रैक्टिकली। देन विगृह्य वक्ता, विगृह्य वक्ता यानी कि इट्स अ गुड ऑरेटर एंड डिबेटर। ओके, वो बहुत ही अच्छी तरह से डिबेट करता है और ज़्यादातर डिबेट में जीतता भी है, यानी उसके वर्ड सिलेक्शन ऐसे होते हैं, उसका जो क्लेम ऐसा होता है कि वो सामने वाले को हरा देता है, जिसे बोलते हैं विगृह्य वक्ता और अच्छा डिबेटर।
देन तेजस्वी, वो ब्रिलियंट होगा, मतलब तेजस्वी मतलब यू कैन से द ब्रेन इज एक्टिंग इन अ गुड वे, दैट इज ब्रिलियंसी। देन समितिषु दुर्निवार वीर्य, यानी ये जब संहिता लिखी गई तो डेफिनेटली उस टाइम ये वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, युद्ध वगैरह, तो इसके लिए इसमें लिखा है समितिषु दुर्निवार वीर्य, यानी कि युद्ध में न हारने वाला, वो हमेशा युद्ध में जीतता हो। यानी ऑब्वियसली वो एडवेंचरस है तो फाइटिंग्स और ये सारी स्किल के अंदर, यानी तलवारबाजी चलाना या अपना एरोज थ्रो करना, ये सारी चीज़ों में वो ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ स्किल, तो उसके अंदर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और इसीलिए युद्ध में उसको हराया नहीं जाता, ऐसा बोला गया है। समितिषु दुर्निवार वीर्य। देन उसके बाद में उसकी जो ख्वाब है यानी कि ड्रीम्स है वो कैसे आएंगे, तो सुप्त जब सो जाता है तब कनक यानी सोना, पलाश एंड कर्णिकार, ये दो हर्ब्स है, उनके विजुअल्स उसको दिखेंगे। संपश्चेद अपि च हुताश, संपश्चेद अपि मीन्स दिखता है, हुताश मीन्स अग्नि, विद्युत यानी कि लाइटनिंग्स जो बारिश में होती है, देन उल्का यानी कि मिट्योर, तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसको सपने में दिखाई देती है। न भयाद प्रणमेदत तेषु मृदु प्रणतेषु सांत्वना दान रुचि, बहुत ही अच्छा और कंडीशनल रिस्पॉन्स पित्त प्रकृति का यहाँ पे बोला है कि वो कभी भी डर के सामने झुकता नहीं है, न भयाद। ओके, अगर आप उसको डराने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी डरेगा नहीं। सेकंड, वो बिकॉज ऑफ द फियर कोई भी काम नहीं करेगा, यानी डर मीन्स आप जैसे ही उसको डराने की कोशिश करते हो वो एक तो डरेगा ही नहीं, या तो आपको सामने रिबेल के तौर पे वो काम करेगा यानी फाइट करने की कोशिश करेगा, और वो काम डेफिनेटली नहीं करेगा अगर आप उसको डरा धमका के करवाना चाहते हो। ओके, तो न भयाद प्रणवेदद तेषु यहाँ पे, देन कॉमा मृदु प्रणतेषु अपि, अगर उसको सॉफ्टली बोला जाए, अगर उससे प्यार से बात करी जाए, अगर उसको समझाया जाए प्यार से, तो वो काम आराम से करेगा। यानी पित्त प्रकृति वालों के साथ में अगर आपको काम करवाना है तो आपको हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहना पड़ेगा, और ऐसे पेशेंट्स को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। सॉफ्टली आप बोलोगे तो आराम से हो, अब जो कुछ भी बोलोगे वो काम करेगा। देन उनको सांत्वन दान रुचि, उनको इंटरेस्ट रहता है, रुचि मतलब इंटरेस्ट रहना, किस में इंटरेस्ट रहेगा, सांत्वना देने में, कंसोल करने में। किसी अगर कोई टेंशन में है, कोई एंग्जाइटी में है, कोई स्ट्रेस में है, तो उसको कंसोल करने के लिए सबसे पहले जो आगे आते हैं वो है पित्त प्रकृति वाले। और दान यानी कुछ भी दान करना, अगर ज़रूरतमंद को जिस हिसाब से कुछ चाहिए होगा तो वो लॉजिकली समझ के उसको देगा। ओके, विदाउट मतलब वो ऐसे ही दान नहीं करेगा कि चलो भाई मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो मैं ऐसे ही दान कर दूंगा, नहीं, वो हमेशा अपने आपको लॉजिक के साथ में चलेगा, और वो सामने वाले को पहले जांचेगा कि हाँ इसको एक्चुअल ज़रूरत है या नहीं। अगर उसको लगेगा कि हाँ इसको ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा। ओके, तो सांत्वना वो कंसोल अच्छी तरह से करता है, और दान वो अच्छी तरह से यानी कि कुछ देना, कुछ किसी की हेल्प करना, वो उसके पित्त प्रकृति के अंदर लक्षण दिखा जाता है। ओके, भवतीह सदा व्यथित आस्य गति, व्यथित आस्य गति, व्यथित यानी कि इम्प्रॉपरली इम्बैलेंस वे में, आस्य यानी मुख, और गति ही उसकी मूवमेंट जो होगी वो मतलब बार बार मतलब ये हिलता रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑलरेडी लेग्जिटी है वहाँ पे, तो वो हिलता रहेगा। और अल्टीमेटली व्यथित का दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि कोई ना कोई मुख के यानी कि माउथ के डिसीज़ हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अल्सर इन द माउथ, वी कैन से स्टोमेटाइटिस, तो पित्त प्रकृति वाले को ये अल्सर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, टंग के ऊपर अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, या अपने फेरिंग्स लैरिंग्स तक जो है वो उनका अल्सरेशन देखे जाता है, और जल्दी से वी कैन से टॉन्सिलाइटिस है, या फिर ऐसे इन्फेक्शंस जो ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। तो वहाँ पे बोला गया है भवतीह सदा व्यथित, सदा मतलब मोस्टली इनको कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है ओरल कैविटी के अंदर। ये सब चीज़ें हैं भवेद इह पित्तकृत प्रकृति, ही पित्त की वजह से जो प्रकृति बनी है उनके ये लक्षण हैं। ओके, और लास्ट में जो अनुकत्व है यानी कि मेटाफोर या कोरिलेशन विद द एनिमल्स, तो भुजंग यानी कि सांप, देन उलूका, ओके, भुजंग
उल्लू का मतलब आउल, उल्लू। गंधर्व और यक्ष यानी कि जो इंटरेस्ट होता है कि जिनको गाना नाचना ये पसंद है, आर्टिस्टिक जो पर्सन्स बोले गए हैं उनको गंधर्व और यक्ष बोला जाता है इन देवलोक की भाषा में। देन मार्जार यानी बिल्ली, वानर यानी बंदर, व्याघ्र यानी बाघ, वृक्ष यानी रिंच, देन नकुल यानी कि मंगूस। ये सारे जो है एनिमल्स वो पित्त प्रकृति के अनुसार होते हैं। ओके, भुजंग यू कैन से, तो जैसे ही साफ होता है उसको अगर डर लगता है कि हाँ ये होने वाला है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ओके, जब भी वो डरता है तभी वो एग्रेसिव होता है। तो वो एक पित्त का है उल्लू। तो वो कंटिन्यूसली उसका मतलब रात को जागना और एकदम कीन ऑब्जर्वेशन होना उसका, वो एक लक्षण है। गंधर्व यक्ष यानी उसको पसंद होता है आर्टिस्टिक बनना, यानी लेप करना या मेकअप करना या माला पहनना या डियो लगाना, ये सब चीज़ें उनको पसंद होती है, इसलिए गंधर्व और यक्ष। मार्जारा तो वो भी एग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा खाती है, मतलब बार बार खाने की उसको हैबिट रहती है। वानर तो सेम वही चीज़ें। देन व्याघ्र वो बहुत ही एडवेंचरस होता है और किसी की भी मतलब न मानने वाले प्राणियों में आता है, यानी एनिमल्स में आता है। ओके, सेम एज इट इज़ वृक्ष एंड नकुला। तो ये लक्षण जो है वो सुश्रुत संहिता के अनुसार बोले गए हैं। नेक्स्ट इज अष्टांग संग्रह। पित्त प्रकृतिर उष्ण च गात्र ताम्र नख नयन जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तल। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें बोली गई है। एक तो प्रकृति के अनुसार उष्ण गुण जो है, उष्ण गात्र यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा पित्त प्रकृति के अंदर, और ताम्र कलर, नख नयन जिह्वा ओष्ठ पाणी पातल जो ऑलरेडी बात करी है। शिथिल संधिबंध मांस, लेग्जिटी ऑफ दी संधि एंड मांस। करब, कपिल, विरल, मृदु केश रोम, तो ये सब मृदु केश और रोम के बारे में बताया गया है कि कपिल कलर यानी ब्राउनिश कलर के, विरल यानी कि बहुत ही लेस इन अमाउंट और दूर दूर, मतलब दो जो केश रहते हैं उसके बीच में का अंतर जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ओके, देन मध्य बल आयु, अल्प शुक्र व्यवाय अपत्य, उसका बल मध्य होगा, आयु जो है वो मध्य हो गए, और अल्प शुक्र होगा, व्यवाय एंड अपत्य। शूर यानी कि एडवेंचरस और एकदम सुरवीर के जैसे, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और ऑलवेज इन अ हाउस द जोश वाला जो बोलते हैं कि हाउस द जोश हाई अस, तो उसको शूर के अंदर लाया जाएगा। देन अभिमानी यानी ऑलवेज दे आर बीइंग अ प्राउडी, मगर इन अ पॉजिटिव वे प्राउडी। इट इज़ नॉट लाइक घमंडी हम जिसे बोलते हैं वो वाला नहीं, प्राउडी मतलब एक्चुअल उनको प्राउड होता है अपने आप के ऊपर, यस मैं ये कर सकता हूँ, वैसा। देन शीघ्र, वली, खलित, पलित, पिपलू, व्यंग, ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमने बात करी थी, जल्दी से मतलब हेयर ग्रेइंग हो जाना या रिंकल्स हो जाना, हेयर फॉल हो जाना। देन पिपलू, व्यंग, ये सब जो फ्रेकल्स और रहता है स्किन के ऊपर, छोटे छोटे दाने निकल जाना, वो सब। देन क्षुत, पिपासा, उनको ज़्यादा भूख लगती है और थर्स्ट भी ज़्यादा लगती है। देन मेधावी, ऑब्वियसली वो इंटेलेक्ट उनका बहुत अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। देन दुर्भग, दिखने में अच्छे नहीं होते। और ये जो लाइन है वो बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ स्वादु तिक्त कषाय शीत अभिलाष उपशय भवति। बिकॉज ऑफ पित्त दोष, उसके उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या होगा, उनका अपोजिट लाइकिंग्स ज़्यादा होने वाला है। तो स्वादु तिक्त एंड कषाय जो पित्त दोष को समन करने वाले रस है, उनका खाना जो है उनका लाइकिंग ज़्यादा होगा। देन शीत अभिलाषी, ऑलरेडी उष्ण गुण है तो उसका ऑपोजिट के अंदर शीत, उसकी क्रेविंग्स कैसे होगी, तो ठंडी चीज़ें खाने की या कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी पीने की, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छा लगता है टू कंट्रोल दी पित्त दोष। द नेक्स्ट इज दयित माल्य विलेपन मंडन। सुचरित, सुचरित मतलब बन ठन के रहना अच्छी तरह से। दयित माल्य, माल्य मतलब माला, यानी कि उनको गार्लैंड्स पहनने की अच्छा लगता है। देन विलेपन, मेकअप वगैरह करने में। मंडन, हेयर वगैरह अच्छी तरह से उनको कॉम करके रखने में, मतलब पूरी तरह से एक बोलते हैं कि एक गुड पर्सनालिटी जो दिखने में अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने में मानता हूँ। ओके, देन सुचिर आश्रित वत्सल, सुचिर आश्रित मतलब वो हमेशा क्लीनलीनेस में पसंद, मतलब उसको पसंद होगी, थोड़ा भी इधर उधर, और वी कैन से सुचिर आश्रित का एक दूसरा मीनिंग ले सकते हैं, दैट इज़ अ परफेक्शनिस्ट। ओके,
तो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, उनको सब कुछ चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। मतलब वो उनका जो पूरा प्लानिंग या उनका जो कबर्ड भी है, अगर वो भी कोई और दूसरा छू ले तो तुरंत ही मतलब उनको पसंद नहीं आएगा या तुरंत ही वो गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो सुचिराश्रित का मतलब होता है परफेक्शनिस्ट, हर कुछ चीज़ उनकी अपने हिसाब से होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली गुड इन वे। वत्सल अगेन वो कंपेशनेट होंगे, दया भाव उनको बहुत ही दिखेगा वहाँ पे। देन विभव साहस, विभव मीन्स ज़्यादा, साहस उनके अंदर साहस बहुत ज़्यादा होगा। बुद्धि बलान्वित हो, बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट बहुत ही अच्छा होगा। और बुद्धि बल यानी कि फिजिकल यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मेंटली ही बात हो रही है, मेंटल पावर उनका बहुत ही अच्छा होने वाला है। भवती बीशु गतिर्द विषताम अपि, यानी कि हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा? जो डर रहे हो, जो हेल्पलेस हो, उनको वो हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेगा। बीशु यानी डरा हुआ, ओके। गतिद विषताम अपि, वो वहाँ पे हेल्प करने के लिए जाएगा। धर्मद्वेषी और गर्मद्वेषी, यहाँ पे मतलब आपको जैसे ही आप बोलना चाहते हो, ज़्यादातर गर्मद्वेषी है वो। तो गर्म मीन्स गर्म चीज़, ओके। यानी कि या तो वी कैन से समर, तो उनको गर्म चीज़ें पसंद नहीं होंगी। द्वेष होगा, डिसलाइकिंग होगी। स्वेदना, स्वेटिंग ज़्यादा होगी। पूति, गंध, ऑब्वियसली फॉल स्मेल ज़्यादा होगी। भूरियु उच्चार, भूरियु उच्चार, भूरियु उच्चार मतलब उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होगा वो बहुत ही हाई पिच का होगा, यानी कि उनका जो बोलना होगा वो एकदम लाउड एंड क्लियर वर्ड्स के साथ में वो बोलेंगे। इसलिए आगे के श्लोक में हमने देखा था विग्रूह्य वक्ता, वो इसीलिए अपने आप को डिलीवर अच्छी तरह से कर सकते हैं। देन क्रोध, ऑब्वियसली वो क्रोधी होंगे, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। पान, असन, ईर्ष, यानी कि उनका बुरीयु यानी कि बहुत ज़्यादा होना, तो बुरीयु उच्चार, बुरीयु क्रोध, बुरीयु पान, बुरीयु असन एंड बुरीयु ईर्षा, यानी ज़्यादा वो गुस्सा करेंगे, ज़्यादा लिक्विड कंटेंट लेंगे, ज़्यादा खाना लेंगे एंड ज़्यादा ईर्ष्या भी करने वाले। ईर्ष्या वो एक अंडरलाइन कर देना, उनके अंदर जेलसी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर उन मतलब आप देखें कि उनसे कोई आगे निकल जाए तो उनको वो पसंद नहीं आएगा, ओके। देन इसमें भी जो है स्वेटिंग ड्रीमिंग के बारे में बोला गया है। सुप्त पश्येत, सोने के बाद दिखेगा, क्या दिखेगा? कर्णिकारान पलाशान, ये दोनों हब्स के बारे में बोला है। दिक मतलब देखना, क्या देखें? दाह यानी अग्नि, उल्का यानी मीटियोर, विद्युत यानी लाइटनिंग, अर्क यानी सूरज, अनलांच, अनल मीन्स अगेन अग्नि, यानी दिक्दाह, उल्का, विद्युत, अर्क, अनलांच, तो इतनी चीज़ें उनको ड्रीम में दिखेगी। तो ये था अष्टांग संग्रह के अनुसार। अभी हम बात करेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार। इनके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें रिपीट होती है, बिकॉज चरक और सुश्रुत का कंपाइलेशन ही अष्टांग है। तो अष्टांग हृदय के अंदर क्या होगा? पित्त प्रकृति लक्षणम प्रस्तौति पित्तम वन्हीजम, यानी पित्त को अग्नि बोला गया और अग्नि के तरह से ही शरीर में वो रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे पित्त को वन्ही बोला गया है। और वन्ही जम मतलब अभी वो डिलीवर करेगा अपने गुण के आधार पर, एग्जीक्यूशन ऑफ द बिहेवियर, फिजिकल एंड मेंटल। यस्मात् पित्त उद्विक्त तीक्ष्ण तृष्णा बुभुक्षः, ओके। पित्त की वजह से ज़्यादा तीक्ष्ण गुण होता है और उसमें तृष्णा और बुभुक्षा यानी कि थर्स्ट एंड हंगर ज़्यादा होंगे। गौर उष्ण अंग यानी कि गौर यानी कि पेलर एंड वाइटिश टाइप ऑफ, एंड उष्ण गर्म होंगे, अंग यानी कि लिम्स। ताम्र हस्त अधिवक्र यानी कि ताम्र कलर का होगा, क्या होगा? हस्त यानी कि पाम, अधिवक्र यानी कि फेशियल एरिया। देन शूरो अगेन सुरवीर होगा, मानी यानी अभिमानी, प्राउडी होगा। देन पिंग केश, ब्राउनिश कलर ऑफ द केश, अल्परोम, बॉडी हेयर कम होंगे। दयित माल्य विलेपन मंड सुचरित सुचिराश्रित वत्सल, एज इट इज़ जो लाइन है वो अष्टांग संग्रह की है, यानी कि माला पहनना, मेकअप करना, ये सारी चीज़ें दिखेगी वहाँ पे।
देन विभव साहस, वो भी सेम चीज़ है, विभव साहस बुद्धिबलान्वितो भवति बीषु गतिर्विशदाम अपि। देन मेधावी प्रशिथिल संधिमांसो नारीणाम, यहाँ पे ये नया है जो है वो नारीणाम अन अभिमतो, यानी फीमेल्स में उनकी लाइकिंग्स कम होगी। नारीणाम अन अभिमतो यानी फीमेल्स का इंटरेक्शंस पित्त प्रकृति वाले पर्सन के साथ भी कम होगा। अल्प शुक्र कामः यानी सेक्सुअल डिज़ायर एंड शुक्र धातु दोनों कम होगी। आवासः पलित तरंग नीलिकानाम, यानी पलित अगेन सेम चीज़ें हैं कि ग्रेइंग ऑफ द हेयर फॉल, नीलिका यानी कि वन टाइप ऑफ स्किन डिसीज। भुक्ते अन्नम, उनको खाना अच्छा लगेगा। कैसा खाना अच्छा लगेगा? मधुर, कषाय, तिक्त एंड शीत। मधुर, कषाय एंड तिक्त जो पित्त को बैलेंस में रखते हैं, और शीत द्रव्य उनको अच्छा लगेगा। धर्म द्वेषी, उनको गर्मी अच्छी नहीं लगेगी। स्वेदन पुतिगंध बुरी उच्चार क्रोध पान अशनैषः सुप्तम पश्येत कणिका कारान पलासान दिक् दाहो उल्क विद्युद अर्काला अनलांश्च तनूनी। अभी ये जो है आँखों के बारे में बोला गया है, 94वां जो श्लोक है। तनूनी पिंगानी चलानी च येषाम, तनूनी पिंगानी चलानी च येषाम तनु अल्पपक्ष्माणि हिमप्रियाणि क्रोधेन मध्येन रवेश्च भाषा रागम व्रजंत्यासु विलोचनानि। विलोचन यानी कि आइज़, और वहाँ पे आई लैशेस और आईब्रोज के बारे में बात करी है। तनूनी यानी पतली होगी। पिंगानी यानी कि नियर टू द ब्राउनिश। चलानी ऑलवेज वो मूव होती रहेगी, और मतलब बहुत ही पतली होने की वजह से क्या होगा, वो आराम से मतलब जैसे ही कुछ पवन वगन या हवा आती है तो तुरंत ही हिलने लगती है। तो तनु अगेन यहाँ पे पक्ष्म यानी कि हमारे जो आई लैशेस है उसके बारे में बात करी गई है। तनु अल्प पक्ष्माणी, ओके, तनु अल्प पतली होंगी और कम होंगी। हिमप्रियाणी, आँखों को ठंडी पसंद होगी, यानी उनको ठंडा पानी लगाना आँखों पे या ऐसे गीला कपड़ा रख के आँखों के ऊपर सोना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो तनूनी पिंगानी चलानी, ब्राउनिश ऑफ दी आइज़, पतली होगी। चल, उनकी आईबॉल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। देन क्रोधेन मध्येन रवेश्च भाषा, ये तीन चीज़ें हैं। क्रोध के दौरान, मध्य यानी कि अल्कोहल लेने के बाद, और रवेश्च, रवै मतलब सन, तो वो देखने, भाषा मतलब देखना, सन को देखने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद, और क्रोध करने के बाद रागम, राग यानी कि कलर जो होगा वो उनका रेडिश कलर हो जाएगा। व्रजंत्यासु, आशु जल्दी से उनका कलर जो है वो रेडिश हो जाएगा आँखों का, ओके। तीन चीज़ों में, क्रोध के बाद, अल्कोहल लेने के बाद, और बहुत देर तक मतलब सूरज यानी कि सनलाइट लेने के बाद, या डायरेक्ट अगर आप विज़न करते हो सन के ऊपर, तो उसके बाद में तुरंत ही उनकी आंखें जो है वो रेडिश हो जाएगी। अगेन मध्य आयुषो मध्य बलाः पंडिता क्लेश भीरवः व्याघ्र वृक्ष कपि मार्जार यक्ष आनुकश्च पैत्तिका। उनका आयुष मध्य होगा, बल मध्य होगा, फिर भी वो पंडित होंगे यानी बुद्धि वाले होंगे। क्लेश भीरवः, क्लेश सहन नहीं होगा उनका। देन कोरिलेशन विद दी व्याघ्र रक्ष कपि मार्जार यक्ष, ये सारी चीज़ें जो है वो सुश्रुत के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये चारों संहिताओं के अंदर जो पित्त प्रकृति का रिलेशन बोला गया है, पित्त प्रकृति का एक्सप्लेनेशन है, वो देखा हमने। थैंक यू सो मच फॉर दी जस्ट हियरिंग होल लेक्चर, और ऐसे ही आगे सारे प्रकृति के और सभी लेक्चर्स जो है वो कम्प्लीटली सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलते हैं इन कफ प्रकृति।